नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मधुशाला एक कविता एक दर्शन के दूसरे एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि बच्चन जी की कविता में बार बार आने वाले तीन प्रमुख प्रतीक साकी, प्याला और मधुशाला आखिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की अमर रचना मधुशाला पर। हाँ, और खास तौर पर इसके कुछ बेहद गहरे प्रतीकों पर। बिल्कुल, हमें जो स्रोत मिले हैं वो इन प्रतीकों पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके तीन सबसे अहम प्रतीक साकी, प्याला और मधुशाला, इनके मतलब को, इनके मर्म को समझें। सही। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पूरे जीवन के अनुभव, उसका दर्शन, उसके रूपक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं बच्चन जी ने इनके जरिए क्या कहने की कोशिश की है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं साकी की। आमतौर पर तो लगता है कि हाँ भाई, शराब पिलाने वाला, पर बच्चन जी का इशारा कुछ और है, गहरा है शायद। हाँ, बहुत गहरा। देखिए, पहली नजर में तो वही लगता है, लेकिन यहाँ साकी सिर्फ शराब परोसने वाला बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति या वो शक्ति है जो जीवन का रस देता है। वो प्रेरणा हो सकती है, प्रेम हो सकता है, या कभी-कभी ज्ञान भी। अच्छा। हाँ, कुछ व्याख्याओं में तो इसे ईश्वर या नियति भी माना गया है। या फिर जैसा आपने कहा, कभी-कभी कवि खुद साकी बन जाता है अपने पाठकों के लिए। जैसे वो कहते हैं, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, वो वाली बात। नहीं, शायद वो प्याले के लिए थी, पर साकी मार्गदर्शक जैसा। हाँ बिल्कुल, मार्गदर्शक, राह दिखाने वाला, जो हमें जीवन के अनुभव देता है, चाहे वो मीठे हों या कड़वे। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या साकी हमेशा अच्छा ही होता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो साकी हुआ जीवन का रस देने वाला। हाँ। और फिर आता है प्याला, वो पात्र जिसमें हम ये रस, ये अनुभव लेते हैं। ये सिर्फ एक बर्तन तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। प्याला महज एक बर्तन नहीं है। तो फिर ये हमारा हृदय है, हमारी आत्मा है। वो जरिया है जिससे हम जीवन के हर रंग को, हर भाव को, खुशी हो, दुख हो, उसे महसूस करते हैं, पीते हैं। अच्छा, जैसे बच्चन जी लिखते हैं, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साखी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। तो ये कविता का प्याला मतलब भावों को रखने की जगह। हाँ बिल्कुल, ये हमारी क्षमता भी दिखाता है कि हम अनुभवों को कितना गहरा जी सकते हैं। प्याला भर सकता है, छलक सकता है, टूट भी सकता है। ओह, तो ये जीवन के अनुभवों की नाजुकता और शायद हमारी अपनी सीमाओं का भी प्रतीक है। मतलब प्याला सिर्फ लेने का साधन नहीं, बल्कि हमारी अपनी हालत का आईना भी है। सही कहा, बिल्कुल। और फिर इन सब के केंद्र में मधुशाला। ये क्या है? सिर्फ पीने की जगह तो नहीं लगती जैसा आपने कहा, ये कुछ और गहरा है। निश्चित रूप से मधुशाला कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक अवस्था है। अवस्था? कैसी अवस्था? एक मानसिक, एक आत्मिक अवस्था। सोचिए, एक ऐसी जगह या स्थिति जहां दुनिया के बनाए सारे भेद, धर्म, जाति, समाज के बंधन सब खत्म हो जाते हैं। सब खत्म? हाँ, जहां कोई ऊंच नीच, कोई अपना पराया नहीं, बस एक विशुद्ध अनुभव है। वो प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है, ईश्वर से मिलने का पल हो सकता है, या फिर कवि के लिए सृजन का वो क्षण। वाह, ये वो मुक्ति है जहां आत्मा एकदम आजाद महसूस करती है। बिल्कुल। जैसा बच्चन जी कहते भी हैं कि दुनिया तो साल में एक बार होली दिवाली मनाती है, पर कवि के लिए तो हर पल उत्सव है। वो कहते हैं ना, बैर बढ़ाती मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। हाँ हाँ, यही तो सार है कि जीवन का उत्सव, वो गहरी अनुभूति, वो शांति, वो किसी खास मौके की मोहताज नहीं। मधुशाला एक नजरिया है, जीवन को हर पल पूरी शिद्दत से जीने का, अपने अंदर ही एक ऐसी जगह बनाने का जहां हम दुनिया के शोर से दूर खुद से मिल सकें। एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में ही उत्सव ढूंढना। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में देखें, साकी हमें जीवन का अनुभव देता है। हाँ। प्याला वो हृदय है जिसमें हम उसे महसूस करते हैं, और मधुशाला वो अवस्था है जहां हम उस अनुभव में पूरी तरह डूबकर मुक्त हो जाते हैं। एकदम सही कहा। ये तीनों मिलकर जीवन को बस जीना नहीं, बल्कि उसे एक उत्सव की तरह मनाने का दर्शन देते हैं। वाकई बच्चन जी की ये कविता आज भी उतनी ही ताजा लगती है। हाँ बिल्कुल। और यही एक सवाल भी मन में आता है। क्या? कि आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतना तनाव है, क्या हम सच में अपने लिए हर दिन एक मधुशाला बना सकते हैं? मतलब आत्मिक शांति का, एक उन्मुक्त अनुभव का, खुद से मिलने का एक पल, जैसा बच्चन जी ने सोचा था। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। आज का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या मधुशाला नशे की कविता है
या आत्मा के उजाले की। सुनते रहिए मधुशाला, एक कविता एक दर्शन। मैं हूं आपका आरजे सूर्या और अगली बार हम साथ मिलकर उतरेंगे बच्चन जी की आत्मा में। तब तक के लिए अलविदा।